केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 से ज्यादा अफराद जाम बहक। बन्नू में छतें और दीवारें गिरने से हादसा। 3 बहनें और 2 भाई जाम बहक। अमवात की तादाद 17 हो गई। 170 भेड़ बकरियां हलाक। 30 से ज्यादा जख्मी। 145 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। 69 घरों को जज्बे नुकसान पहुंचा। बन्नू में पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयाँ। सवात और गिरदोनवा में तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने से सड़कें बंद। खुशाब में दीवार गिरने से 3 ख़वातीन और कालाबाग में 2 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों से होने वाली कीमती इंसानों के नुकसान पर इस अफसोस का इजहार। NDMA को मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में बारिश और ख़राब मौसम के बायस जहाज़ों की आमदरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह में कमी वाक़ होने पर कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लैंड करने वाली फ़्लाइट्स का रुख इस्लामाबाद और दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। जून में तूफ़ानी बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब गरसे और बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला में जालाबारी। वज़ीराबाद, फतेहजंग, फालिया और कालाबाग समेत दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिश से जलथा लेक हो गया। बरी में बर्फबारी से जून के दौरान भी मौसम में खुनकी बढ़ गई। KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेश गोई। समुद्री तूफान हाइपर जॉय की पेशकदमी। कराची से 900 किलोमीटर दूर कविश्त कराची इकबाल मेमन ने साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 नाफिज करके माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी इदारे बराए माहौलियाती और समंदरी अमूर ने खतरे की घंटी बजा दी। साल 2023-24 तारीख का गर्म तरीन साल होने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एल नैनो मौसमियाती रुझान का आगाज हो चुका। ये बहरुल कहल में गर्म हवाओं में मजीद तेजी लाएगा। दो अफराद को आज रात और रात की तारीकी में 2 मजीद चेयरमैन को लापता कर दिया गया है। नामालूम अफराद लोगों को लापता कर रहे हैं। एक मुनीबुर रहमान यूसुफजई और दूसरे सलीम शिराजी। और ये सिलसिला इन्होंने अब शुरू कर दिया है लोगों को लापता करने का। और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का इलेक्शन करने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईनुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा कर रही है। मेयर इलेक्शन से कबल PTI के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हो गए। जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के लिए जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मेयर की नामजदगी पर पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का कहना है कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। शहर कैद में किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे को अगवा करने की तरदीद कर दी। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की मौजूद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 और ग्रेड 17 और उसके ऊपर तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। कम से कम तनख्वाह 33,750 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने 22 खरब 44 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपये मुख्तस। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपये रखे गए हैं। महकमे तालीम के लिए 312, सेहत के लिए 214 अरब रुपये मुख्तस। अमन व अमान के लिए 143 अरब 56 करोड़। फरांस क्लैब के लिए 134.5 मिलियन रुपये रखे गए।
रकम मुख्तस कर दी गई, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मौशी इस्तेहकाम आ चुका, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, रवा माली साल GDP का 3% हदफ हासिल कर लेंगे। इसहाक डार का दावा, वज़ीर ख़जाना ने कमर तोड़ महंगाई का एतराफ़ भी कर लिया। महंगाई की शरह 22% तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की खबरों की तरदीद, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा, मजदूर की उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी। वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बजट में 1074 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। रकम मुख्तस कर दी, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मौशी इस्तेहकाम आ चुका, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, रवा माली साल GDP का 3% हदफ हासिल कर लेंगे। इसहाक डार का दावा, वज़ीर ख़जाना ने कमर तोड़ महंगाई का एतराफ़ भी कर लिया। महंगाई की शरह 22% तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की खबरों की तरदीद, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा, मजदूर की उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी। वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट में 1074 अरब की सब्सिडी दी जाएगी, पावर सेक्टर को 900 अरब की छूट, किसानों को 2250 अरब के ज़रिए कर्जे देंगे, रवा साल 9200 अरब का टैक्स हदफ हासिल किया जा सकता है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद मुतवाज़न बजट पेश किया गया, मिसाक मईशत खुशहाली लाने का वाहिद रास्ता है, वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा, PTI ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचाया, एक साल की गैर यकीनी सूरत हाल ने मुल्की मसाइल में इजाफा किया, मुस्तहकम सियासी माहौल में मुआशी इस्लाहात से बेहतरी लाई जा सकती है। बजट में मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन है, तरीन की पार्टी डेथ ऑन अराइवल है। असद उमर बोले, हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। बजट में अवाम दुश्मन इकदाम उठाए गए, 41 दिन की मेहमान हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट दिया। सिराजुल हक फट पड़े, अमीर जमात इस्लामी ने कहा 14.4 खरब के बजट में से 7 खरब सूद में चला जाएगा। सरकारी अखराजात 450 अरब से बढ़ाकर 765 अरब कर दिए, बेहतर होता बजट में हुक्मरान अपनी मराद कम और किफ़ायत शारी का ऐलान करते। चौधरी परवेज़ इलाही टेस्ट क्लियर आने पर वापस जेल मुंतकिल, साबिक वज़ीर आला को जेल में दिल की तकलीफ के बायस रात गए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना और एक्यू कार्डियो टेस्ट किया। टेस्ट क्लियर होने पर डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में वापस जेल भेज दिया गया। जिला हाउस लाहौर में दहशतगर्दी करने वाले शरपसंद की शनाख्त आशिक खान ने जलाओ, घेराव और हमला करने का एतराफ़ किया। मुलजिम को हमले के लिए PTI कारकुनान को इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। हमले का मंसूबा ज़मान बार्क में तैयार किया गया था। लाहौर के रिहायशी आशिक खान तहरीक इंसाफ का फ़ाल कारकुन है। पाकिस्तान में तब्दीली फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने के लिए कोशां है। ये काम एक रात में या फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मुकाम बनाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़ौज ने पहली बार गैर सियासी होने का फ़ैसला किया है।
एक गुब्बारे ने मोदी सरकार की हवा निकाल दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस की दौड़ें, सूरमाओं ने हवा से मकबूजा वादी में जाने वाले पाकिस्तानी गुब्बारे को ऐसे पकड़ा जैसे कोई बड़ा दहशतगर्द। भारतीय मीडिया ने गुब्बारे को ऐसे पेश किया जैसे कोई एटम बम तलाश किया हो। भारतीय फौज पहले भी ऐसी बचगाना हरकतों से दुनिया भर में अपना मजाक बनवा चुकी।